नमस्कार। आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर की बड़ी ब्रेकिंग अपडेट। आज की खबर सीधे दो बड़े नामों से जुड़ी है, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक। खबर यह है कि एचडीएफसी बैंक को आरबीआई से हरी झंडी मिल गई है, जिससे उसके ग्रुप की कंपनियां इंडसइंड बैंक में 9.50% तक हिस्सेदारी रख सकती हैं। अब सवाल उठता है, ये मंजूरी क्या है, कौन कौन खरीद सकता है और सबसे जरूरी, ग्राहकों पर इसका असर क्या पड़ेगा। सबसे पहले फैक्ट्स। आरबीआई ने 15 दिसंबर के एक लेटर के जरिए एचडीएफसी बैंक के ग्रुप की एग्रीगेट होल्डिंग को इंडसइंड बैंक में 9.50% तक रखने की अनुमति दी है और ये मंजूरी 1 साल के लिए वैलिड बताई गई है, यानी 14 दिसंबर 2026 तक। आरबीआई की शर्त साफ है, किसी भी समय कुल हिस्सेदारी इंडसइंड बैंक की पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग राइट्स के 9.50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब कौन खरीद सकता है? ये मंजूरी केवल एचडीएफसी बैंक अकेले को नहीं, बल्कि उसके ग्रुप की उन एंटिटीज की कुल होल्डिंग को कवर करती है जहां एचडीएफसी बैंक प्रमोटर या स्पॉन्सर है। इसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी अर्गो, एचडीएफसी पेंशन फंड मैनेजमेंट और एचडीएफसी सिक्योरिटीज जैसी कंपनियों के नाम शामिल हैं। साथ ही आरबीआई के 2025 निर्देशों के मुताबिक कुल होल्डिंग में बैंक के अलावा एक ही मैनेजमेंट या कंट्रोल के तहत संस्थाएं, म्यूचुअल फंड, ट्रस्टी और प्रमोटर ग्रुप की शेयर होल्डिंग भी गिनी जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एचडीएफसी बैंक खुद इंडसइंड बैंक में सीधे निवेश करेगा? बैंक ने साफ कहा है कि उसका इंडसइंड बैंक में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने का इरादा नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्रुप एंटिटीज की कुल निवेश की 5% की पुरानी लिमिट पार होने की संभावना थी, इसलिए एचडीएफसी बैंक ने आरबीआई से अनुमति लेकर यह लिमिट बढ़ाने के लिए आवेदन किया था। यह आवेदन 24 अक्टूबर 2025 को ग्रुप एंटिटीज की तरफ से जमा किया गया था। क्योंकि आरबीआई के नियम बैंक पर लागू होते हैं और बैंक का कहना है कि ग्रुप एंटिटीज के ये निवेश उनके सामान्य कारोबार का हिस्सा है। अब ग्राहकों पर असर। सीधी और साफ बात, ये एक रेगुलेटरी अप्रूवल है जो शेयर होल्डिंग या वोटिंग राइट्स की अधिकतम सीमा तय करता है। ये ना तो मर्जर का ऐलान है, न ही ब्रांच, अकाउंट, एफडी या लोन टर्म्स, यूपीआई या नेट बैंकिंग जैसी सेवाओं में कोई तत्काल बदलाव का संकेत। इसलिए आमतौर पर इंडस या एचडीएफसी के ग्राहकों को रोजमर्रा की बैंकिंग में कुछ करने या कुछ बदलने की जरूरत नहीं होती।